बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बताएंगे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। प्रोसेस अकाउंटिंग में हमने जो स्टार्ट किया था वो लिया था आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी। सिमिलरली हम इसके पहले स्टेप में देखेंगे कि बुक कीपिंग होती क्या है। आपको बताता चलूँ, बुक कीपिंग में भी प्रोसेस अकाउंटिंग के पहले 3 स्टेप फॉल्स करते हैं, और वो क्या था? आइडेंटिफिकेशन, सेकंड पे था ए, बी पे था मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, और थर्ड पे पेमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, रिकॉर्डिंग of financial transactions in terms of money, in terms of money। ये हमारे थे फर्स्ट स्टेप्स आपके बताता चलूँ बुक कीपिंग में, और ये फर्स्ट स्टेप्स जो यही फॉल्स करते थे प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में। और आपको वन थिंग इज़ मोर कि एज़ कम्पेयर टू जब देखते हैं बुक कीपिंग में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, फिर रिकॉर्ड कर लिया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी। इसके बाद हम चलेंगे अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग में हम क्या करेंगे? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्लासीफाई कर देंगे। जिन ट्रांजैक्शंस को हमने यहाँ पे रिकॉर्ड किया है बुक कीपिंग में, अब इन ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग में क्लासीफाई कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? क्लासीफाई कर लिया जाएगा। जब क्लासिफाई किया जाएगा उसके बाद फिर समराइज किया जाएगा। समराइज करने के बाद आप उसको क्या करेंगे? एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस, उसका फिर आप एनालिसिस करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? उसको इंटरप्रिटेशन जब कर लेंगे आप, एनालिसिस भी होगा, इंटरप्रिटेशंस भी होगा, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन जाएंगी, इसमें बैलेंस शीट्स बन जाएंगी। तमाम अकाउंटिंग वर्क होने के बाद आप उसको एनालिसिस करने के बाद जो भी नतीजा होगा वो फिर आप क्या कर देंगे? उसमें कम्युनिकेट किसको करेंगे? यूज़र्स को। कम्युनिकेशन टू द यूज़र्स। आपको फिर से आपको बताता चलूँ, आप इस अकाउंटिंग में करेंगे क्लासीफाई। यहाँ पर तक आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग कर लिया आपने। उसके बाद अकाउंटिंग में जब कि आपको यहाँ तक सिर्फ रिकॉर्डिंग की हद तक बुक कीपिंग कहलाती है। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उस यहाँ तक इस प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहेंगे। लेकिन उसके बाद जब क्लासीफाई करेंगे, समराइज़ करेंगे, उनको समरी की फॉर्म में लाएंगे, और फिर उसका एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होगा, तो और उसके बाद जो भी रिजल्ट्स आएंगे वो कम्युनिकेट कर दिए जाएंगे टू द एंड यूज़र्स। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे, आपको बताता चलूँ, अकाउंटिंग। सेकेंडली आपको बताता चलूँ कि बुक कीपिंग जो प्रोसेस में आपका प्रोसेस अकाउंटिंग में आता है, बुक कीपिंग इज़ द इनिशियल फेज़। आपको बताता चलूँ, बुक कीपिंग इज़ द इनिशियल फेज़ इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। इनिशियल स्टेज है ये आप, whereas the accounting is the secondary stage or the final stage। हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग को फाइनल स्टेज। और आपको बताते चलूँ, जो भी बुक कीपिंग का वर्क होता है, जो जहाँ पर एंड होता है, जहाँ पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, मेजरमेंट कर लेते हैं, और रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन टर्म्स ऑफ मनी कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये प्रोसेस एंड हो जाता है बुक कीपिंग का। तो जहाँ पर बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड होगा वहाँ पर आपकी अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। बुक कीपिंग का प्रोसेस जहाँ पर ख़त्म होगा, बुक कीपिंग एंड्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स। आपकी जहाँ पर बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड हो जाएगा वहाँ पर फिर अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। वो कैसे होगी? यहाँ पर रिकॉर्डिंग तक आपकी बुक कीपिंग कहलाई, तो फिर क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड द कम्युनिकेशन टू द एंड यूज़र विल बी अकाउंटिंग। और नंबर 4 प्रोसेस पे 4 पॉइंट पर आते हैं। ये आपको बताता चलूँ, जो बुक कीपिंग है ये आपका सारा वर्क जो है ये क्लैरिकल इन नेचर है। बुक कीपिंग इज़ क्लैरिकल इन नेचर।
तमाम आपका ये वर्क होता है क्लरिकल लेवल्स पे होता है। इसके लिए आपको कोई स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए होती। क्लरिकल जो स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ, आपका जो क्लरिकल स्टाफ होता है वही आपकी तमाम इस वर्क को, बुक कीपिंग को देखता है, और तमाम इसी के लिए कोई स्पेशलाइजेशन रिक्वायर नहीं होती है। और आपको बताता चलूँ, वेयर एज इन अकाउंटिंग आपके स्पेशलाइज्ड पर्सनस होते हैं, जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए या मास्टर डिग्री होल्डर हो गए, फाइनेंस मैनेजर्स हो गए इन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सनस होते हैं जो आपको अकाउंटिंग को परफॉर्म्स करने के लिए रिक्वायर होते हैं। वेयर एज इन बुक कीपिंग ओनली क्लरिकल स्टाफ इज़ रिक्वायर्ड। और आपको बताता चलूँ, इसमें तमाम रेपिटेशन ऑफ वर्क होता है। क्या कि उन्होंने सिंपल एंट्रीज करनी होती हैं, डेटे को एंटर करना होता है, तो वो उनका रूटीन वर्क होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, रूटीन वर्क होता है इसमें, जिसमें आपको बताता हूँ रेपिटेशन ऑफ टास्क होते हैं, तमाम टास्क की रेपिटेशन होती है उसमें, अगेन सेम एंट्रीज आती हैं, तो उनके जो रूटीन में जो काम चलता है वही परफॉर्म करते हैं। वेयर एज इन अकाउंटिंग आपको बताते चलूँ, एनालिटिकल होता है, अकाउंटिंग वर्क होता है एनालिटिकल वर्क होता है। और आपको बताते चलूँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है। और कम्प्लेक्स अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ इसमें परफॉर्म की जाते हैं आपको फंक्शंस। कम्प्लेक्स अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म इन अकाउंटिंग बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द फर्म्स। आप एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बुक कीपिंग में क्या होता है, सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फिर उनको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होता है, फिर उनको मेजर किया जाता है, फिर उनको रिकॉर्ड किया जाता है, तमाम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ मनी आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक के प्रोसेस को हम बुक कीपिंग कहेंगे। वेयर एज इन अकाउंटिंग आप क्या करते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को जो आपने रिकॉर्ड किए हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनको हम क्लासीफाई करेंगे, फिर उनको समराइज फॉर्म में ले जाएंगे, फिर उनको एनालिसिस किया जाता है अकाउंटिंग में, फिर एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद उसको कम्युनिकेट कर दिया जाता है टू दी एंड यूज़र्स। और ये हमारी इनिशियल स्टेज होती है। बुक कीपिंग क्या होती है, इनिशियल स्टेज होती है, जबकि आपको बताता चलूँ अकाउंटिंग क्या होती है, हमारी फाइनल स्टेज होती है। बुक कीपिंग हमारी इनिशियल स्टेज होती है और जबकि अकाउंटिंग हमारी फाइनल स्टेज होती है। बुक कीपिंग में आप जहाँ पर बुक कीपिंग का प्रोसेस एंड होता है, कहाँ एंड होता है, रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग के बाद हम क्या करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन कहाँ पे, अकाउंटिंग स्टार्ट्स हो जाती है। जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और बुक कीपिंग जो होता है तमाम आपका क्लरिकल वर्क होता है, जो क्लर्क्स वगैरह परफॉर्म करते हैं, जबकि आपको अकाउंटिंग में स्पेशलाइज्ड पर्सन की ज़रूरत होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट और स्पेशलाइज्ड पर्सनस और द फाइनेंस मैनेजर्स इन दी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म डिफरेंट अकाउंटिंग फंक्शंस। और ये आपको बताता चलूँ, बुक कीपिंग जो होता है ये रूटीन वर्क होता है, रेपिटेशन ऑफ द टास्क होती है इसमें। और एज़ कम्पेयर इन अकाउंटिंग जो एनालिटिकल होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे होता है, इसमें कम्प्लेक्स अकाउंटिंग प्रोसीजर्स होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं अकाउंटिंग में। और आपको बताता चलूँ ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स परफॉर्म करते हैं या फाइनेंस मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं इसको। बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।